हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का ये जो सैंपल पेपर आया हुआ है ना क्लास 7 का, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, साइंस वगैरह मैथ्स ये सब तो आपको धीरे धीरे आपको सबके रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, मैथ्स का ऑलरेडी हो चुका है, सैंपल पेपर सॉल्व है ना, आपने देख लिया होगा, मैम ने पढ़ाया है। ठीक है, तो आप देख लेना अगर नहीं देखा है तो। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हिंदुस्तान ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स जो कि सिर्फ 200 रुपीज़ का है, ठीक है, वो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हज़ारों बच्चे ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो आप भी जाओ, जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट बॉक्स पे पिंड है। क्योंकि सैंपल पर के क्वेश्चन थोड़ी आएंगे एग्जाम में, आपको भी पता है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। ये तो मैं आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस के लिए करा दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सैंपल पेपर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग कोर्स को जरूर जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, ठीक है, और लाइव लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को जनरल नॉलेज के। ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो आ जाए। ठीक है, मुश्किल नहीं आता है मोस्टली। ठीक है, जीके का तो बिल्कुल नहीं, उम्मीद ही मत रखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया। इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जो क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, आटे का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा आटा बनता है, आटा आता है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो आटे का, है ना, वहां से आटा आता है, बहुत सारा आटा आता है, सबसे ज्यादा आटा आता है, ऐसे समझो। ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा आटा होता है ना। तो कौन सा ऐसा स्टेट है, उत्तर प्रदेश है ना, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है ना, उत्तर प्रदेश है ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द स्टेट विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा आटा उत्तर प्रदेश ही प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा। ठीक है, वहां पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है ना। ठीक है, इसीलिए है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच नेशनल पार्क, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है, नॉर्मल पार्क नहीं है, नेशनल पार्क है। ठीक है, अरे ये सब क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो, है ना। है ना, जीके का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, आपने अगर देखा हो तो, है ना, मैंने सैंपल पेपर से पहले ही ये सब क्वेश्चन करा दिया हूँ आप लोग को, है ना। ठीक है, तो आई होप आप सबने देखा होगा, है ना। देखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं देखा तो जाके देख लेना, है ना। फिर भी यहाँ पे रिवीजन कर लो, है ना। विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस। कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि फेमस है, पॉपुलर है, किस लिए। वहाँ पे वन हॉर्न राइनासोरस के लिए फेमस है। ठीक है, वहाँ पे राइनासोरस है, और वो भी वन हॉर्न वाला राइनासोरस है। वन हॉर्न वाला मतलब एक सिंग वाला राइनासोरस है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पार्क है, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे वन हॉर्न राइनासोरस बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे हैं, पॉपुलेशन बोल रहा है मतलब बहुत सारा है वहाँ पे, है ना। तो कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है, काजीरंगा, है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, याद है आप सबको, याद ही होगा, है ना, मैं करा चुका हूँ ये सब क्वेश्चन, है ना। कोर्स वाले बच्चे कैन रिलेट, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है, पर फिर भी बता देता हूं। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया है, बता दो। प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया, इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग करो। चलो, इसका आंसर मैं नहीं कर रहा। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ। नहीं आता है तो गूगल में चेक करके बताओ, लेकिन मुझे बताओ कमेंट्स में, मैं चेक करके बता दूंगा सही है या फिर गलत है। ठीक है, किसने इन्वेंट किया है प्रिंटिंग प्रेस, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, या जॉनिस गुथेनबर्ग ने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया, या जेमिस वाट ने किया, किसने किया है आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दो। प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हु इज द सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट डायरेक्टली आपसे नहीं पूछ रहे, देखो कैसे घुमा के पूछ रहा है। फर्स्ट देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाँ यही सब। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एटलीस्ट इतना याद रखो। ठीक है, और करंट में कौन है वो भी याद रखो, है ना। ठीक है, ये सब याद रखने वाली चीज़ है, तो इसको याद ही रखो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट, है ना, सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, वुमेन प्रेसिडेंट कौन है इंडिया की, सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट कौन है इंडिया की। तो अभी जो प्रेजेंट में है वही, है ना, अभी जो प्रेजेंट में है वही द्रौपदी मुर्मू, है ना, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अभी प्रेजेंट में भी तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि करंट प्रेसिडेंट कौन है, आपसे घुमा के पूछा गया कि सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट कौन है इंडिया की, तो द्रौपदी मुर्मू, है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया में पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। ठीक है,
इंडिया में पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। कमेंट्स में आप आंसर करना, जरूर करना, क्वेश्चन आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इतना आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी आंसर आप ही लोग करोगे क्या? विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर? कौन सा ऐसा सिटी है जो लोकेट रहता है कहाँ? बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर। दिल्ली है ना, दिल्ली सबको पता है ना, दिल्ली के किनारे में वही यमुना नदी है ना। दिल्ली इज फेमस फॉर यमुना नदी, राइट? सुना होगा यमुना नदी में कचरा है दिल्ली में, है ना। न्यूज़ अगर आप सुनते हो तो आपको पता होगा, ठीक है। ऐसे भी कॉमन सी बात है, सबको पता होती ही है ना। यमुना रिवर कहाँ है? दिल्ली में है, बात खत्म, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इन विच ईयर डिड इंडिया विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1948 में, राइट, 1948 में इंडिया ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। ठीक है, 1948 में इंडिया ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में, याद रखिएगा। ठीक है, ओलंपिक्स में इंडिया ने पहली बार 1948 में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। हाँ, कैपिटल ऑफ फ्रांस, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? सबको पता होगा ना, व्हाट इज कैपिटल ऑफ फ्रांस? क्या होगा? पेरिस है ना, पेरिस सबको पता होगा। पेरिस, जापान का कैपिटल पेरिस, सॉरी फ्रांस का कैपिटल क्या हो जाएगा? पेरिस है ना। फ्रांस की कैपिटल क्या? पेरिस। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल क्या हो जाएगी? पेरिस, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में जल्दी आंसर करो, जापान की कैपिटल क्या है, चाइना की कैपिटल क्या है? ठीक है, ये दोनों का मुझे कैपिटल कमेंट्स में आंसर करो। जापान की कैपिटल क्या है और चाइना की कैपिटल क्या है? आप मुझे कमेंट्स में आंसर करना, ठीक है। फ्रांस का कैपिटल क्या होगा? पेरिस होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन खास नहीं है। ठीक है, विच इज़ द कंटिनेंट लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया? एशिया है ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा एशिया। ये तो क्लास 6 वाले क्वेश्चन में भी था, है ना, अगर आपने देखा हो तो। आप लोग क्या क्या करो ना, क्लास 6 का और क्लास 8 का भी देखा करो। ठीक है, क्लास 6 और क्लास 8 का भी एटलीस्ट जनरल नॉलेज तो देखा ही करो। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन रहते हैं इसलिए। ठीक है, लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया जिसमें हम लोग रहते हैं ना, एशिया। ठीक है, ओके। हु रोड द नोबल 1984? एक नोबेल का नाम है 1984, ये नोबेल किसने लिखा है? बता दो मुझे, किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, राइट, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है ना, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। 1984 का एक नाम का एक नोबेल है, उसको किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, बहुत जल्द आपको मेरे भी नॉवेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, खैर इतने पॉपुलर नहीं होंगे, कहीं क्वेश्चन बने हैं ना, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगा जैसे 1984 पॉपुलर है ना, लेकिन मिलेंगे। ठीक है, तो वेट एंड वॉच। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट इज द, अच्छा, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? कहाँ है यार? न्यूयॉर्क में है ना, इसमें क्या क्वेश्चन है? यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में, बच्चे बच्चे को पता है ना। ठीक है, 11 नंबर देखो क्या है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्वेश्चन है? विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द क्लासिकल डांस ऑफ भरतनाट्यम? तो ये मैंने क्लास 6 में करवाया है ना, आप देखो, जनरल नॉलेज का सबका वीडियो देखो, है ना, एटलीस्ट क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बीच का जितना जनरल नॉलेज का वीडियो है सब देखो मेरा, है ना। क्वेश्चन सेम सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है ना। तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु आंसर हो जाएगा, मुझे याद हो गया है, तमिलनाडु। ठीक है, भरतनाट्यम जो है ना, ये तमिलनाडु में होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन क्या है? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ये कहाँ पे, मतलब कहाँ पे होता है भरतनाट्यम जो है, ये कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्टली, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप्स? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा आईसीसी वो क्रिकेट वर्ल्ड कप्स जीते हैं? आई थिंक 6 बार जीता है ना, 6 बार ऑस्ट्रेलिया है ना, 6 बार जीता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने, है ना, ऑस्ट्रेलिया ने, है ना, 6 टाइम्स जीता है ना ऑस्ट्रेलिया ने। और दूसरे नंबर पे आई थिंक इंडिया है ना, इंडिया ने सिर्फ 2 ही बार जीता है ना, दुख की बात है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज? पहला ऐसा कौन इंडियन है जिसने नोबेल प्राइज जीता हो? बता दो कौन है। मदर टेरेसा है, अमर्त्य सेन है, सीवी रमन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। सारी तो महान ही आदमी है, लेकिन इनमें से सबसे पहला नोबेल प्राइज किसने जीता है? बता दो। रविन्द्रनाथ टैगोर, राइट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना, जीता है पहला इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीता है नोबेल प्राइज पहली बार। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न, इंडिया हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड? जहाँ पे सचिन तेंदुलकर का नाम आ गया तो वहाँ पे बात ही खत्म है। सचिन तेंदुलकर इज द करेक्ट आंसर, राइट। सचिन तेंदुलकर जहाँ पे आ गया भाई खत्म है, गॉड ऑफ क्रिकेट, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, जो ये विम्बलडन ट्रॉफी है ना, ये कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, डोंट वरी।
ये क्वेश्चन नया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आने का चांस है, मतलब थोड़ा सा इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। लिप्चा लैंग्वेज कौन से स्टेट में बोला जाता है, इंडिया के कौन से स्टेट में लिप्चा लैंग्वेज बोला जाता है? सिक्किम में बोला जाता है, ठीक है, लिप्चा लैंग्वेज जो है वो सिक्किम में बोला जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लिप्चा लैंग्वेज कहाँ बोला जाता है? सिक्किम में बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या बोल रहा है। द नेहरू कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? नेहरू कप जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो फुटबॉल, ठीक है, नेहरू कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है ना। 18 नंबर देखते हैं, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक आयरन? इलेक्ट्रिक आयरन को किसने इन्वेंट किया, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन को किसने इन्वेंट किया? हेनरी डब्ल्यू सैली ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? हेनरी डब्ल्यू सिलीली, ठीक है, ये नया क्वेश्चन जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक आयरन? हेनरी डब्ल्यू सिलीली। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक आयरन? हेनरी डब्ल्यू सिलीली, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, 19 नंबर देखते हैं, 19 नंबर। ये क्वेश्चन देख के आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 11 होना चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है क्या? बोल रहे हैं हाउ मैनी नेशनल पार्क्स डज मध्य प्रदेश पॉजेस? मध्य प्रदेश के पास कितना नेशनल पार्क है? तो 11 है ना। लेट मी चेक इन गूगल। चलो गूगल में तो 12 आ रहा है, लेकिन 11 था शायद, है ना। 12 आ रहा है गूगल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है तब, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर 12, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। मध्य प्रदेश में टोटल कितने नेशनल पार्क्स है? 12 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, पर आई थिंक 11 था। चलो ठीक है, एक नया बना होगा, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो द करेक्ट आंसर इज राजकुमारी अमृत कौर, है ना। इनका पूरा नाम है राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अमृत कौर लिखा हुआ है, चलेगा, अमृत कौर बस लिखा है, चलेगा, ठीक है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। ये इंडिया की पहली ऐसी फीमेल हेल्थ मिनिस्टर थी, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया की, है ना। इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब कि ऐसा इंडिया जो कि इंडिपेंडेंस हो गया था, है ना। इंडिपेंडेंस कब हुए हम लोग? इंडिपेंडेंट कब हुए? 1947 में हुए, ठीक है। उसके बाद, है ना, उसके बाद फीमेल हेल्थ मिनिस्टर कौन बनी थी? अमृत कौर बनी थी, पूरा नाम है राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बताना सेकंड फीमेल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कौन है, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बताना सेकंड फीमेल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन है, ठीक है, सेकंड, है ना। तो ये रहे आपके यार 20 क्वेश्चंस, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। पहले सब्सक्राइब कर लो, देन ज्वाइन द कोर्स, है ना, ज्वाइन कोर्स, है ना। कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे फ्री में क्या करा सकता हूँ? सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस ही दे सकता हूँ जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, है ना। तो ऑलरेडी वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस लाइव क्लासेस हो रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग जाओ, जाकर ज्वाइन कर लो, है ना। कोर्स को बेहतरीन कोर्स है ना, सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है, ज्वाइन कर लो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कोर्स में।